नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया कनेक्ट में हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बढ़ सकता है कार्यकाल। जनवरी 2023 में समाप्त हो रहा है जेपी नड्डा का कार्यकाल और 20 जनवरी 2022 को पार्टी की कमान संभाली थी। लोकसभा चुनाव 2024 तक बीजेपी के अध्यक्ष बने रह सकते हैं नड्डा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाने के पर विचार कर रही है और क्या इस पर पूरी जानकारी है, दे रही है हमारी सहयोगी प्रियंका राय। प्रियंका, पूरी जानकारी इस खबर पर। जी बिल्कुल अरुण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को कुछ और महीने बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान ने अंदर अंदर मन तो जरूर बना लिया है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब तक इसकी ओर से इस बात पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है क्योंकि आगामी समय में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव है, 2024 का चुनाव सामने है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है। और साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, चाहे बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाए, चाहे बात अमित शाह की जाए, उनके साथ जेपी नड्डा का काफी बेहतर तालमेल बताया जाता है। और उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा, उनको कुछ समय के लिए और एक्सटेंशन दे दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार पार्टी की बहुत सारे फैसले या मीटिंग्स में साफ तौर पर जेपी नड्डा नजर आते हैं और साफ तौर पर जिस तरीके से जेपी नड्डा पार्टी के लिए कामकाज कर रहे हैं, चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं, तो ऐसा साफ होता जा रहा है कि जेपी नड्डा को एक्सटेंशन मिलेगा, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि पहले ऐसी बात हो रही थी कि जिस तरीके से जेपी नड्डा का कार्यकाल 2023 के जनवरी महीने में खत्म होने वाला है, उसके पहले पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर सूत्रों की माने तो इस तमाम मुद्दों पर विराम लगा दिया गया है और अब जेपी नड्डा के कार्यकाल का एक्सटेंशन कर सकती है बीजेपी। और साफ तौर पर जिस तरीके से 2019 में पार्टी ने भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की थी और उसके बाद जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था, तो काफी बड़ी जिम्मेदारी जेपी नड्डा को दी गई थी अरुण, और काफी ज्यादा भरोसा भी उन पर किया गया था। और कहीं ना कहीं वो तमाम उस भरोसे पर खरे भी उतरे हैं, बेहतर तरीके से कामकाज करते हुए भी दिखे हैं। और जिस तरीके को पार्टी को जोड़कर राज्यों में काम करना है, उसमें भी जेपी नड्डा काफी बेहतर निखर कर सामने आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता है, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, उसके जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं एक भरोसा जेपी नड्डा पर साफ तौर पर दिखाते हैं। और जिसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है अरुण कि जेपी नड्डा के कार्यकाल को एक्सटेंड किया जाएगा, उनका कार्यकाल फिलहाल बढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि आगामी 1.5 साल तक बहुत सारे राज्यों में चुनाव है, 2024 का चुनाव सामने है, तो जो संपूर्ण जो जितने भी राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, उसमें कहीं ना कहीं जेपी नड्डा मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। कभी वो साउथ के दौरे पर दिखते हैं, तो कभी वो लगातार हिमाचल के दौरे पर दिखते हैं, और हिमाचल से ही राज्यसभा सांसद है जेपी नड्डा। तो कहीं ना कहीं तमाम वो जो राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं, उसको लेकर जेपी नड्डा का जो योगदान है वो काफी अहम है। और उस योगदान को भली भांति पार्टी समझती है, जिसको देखते हुए ये फैसला लिया जा सकता है और जल्द ही औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाया जाएगा। अरुण, बिल्कुल, तो प्रियंका, ये मान करके चला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस विचार में बिल्कुल भी नहीं है कि ऐसे समय में जब, क्योंकि जैसे आपने भी बताया कि आने वाले कुछ समय में कई राज्यों के चुनाव भी हैं और लोकसभा का चुनाव भी 2024 में एकदम सामने है, तो ऐसे समय में नेतृत्व में किसी तरीके का परिवर्तन करना जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से आगामी बहुत सारे चुनाव सामने हैं, चाहे राज्यों की बात कर ले, चाहे हम देश के लोकसभा चुनाव की बात कर ले, क्योंकि 1.5 साल के अंदर बहुत सारे राज्यों में चुनाव होने हैं और जल्द ही लोकसभा का चुनाव भी सामने है, जिसको देखते हुए पार्टी नहीं चाहेगी कि वो कोई भी रिस्क ले। क्योंकि जिस तरीके का तालमेल पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ जेपी नड्डा का है, और जिस तरीके से अध्यक्ष की भूमिका जेपी नड्डा निभाते हुए दिखे हैं, कहीं ना कहीं जेपी नड्डा के पार्टी में होने से और जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने से पार्टी को फायदा मिलता आया है। और पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो किसी भी तरीके का रिस्क ले, जिसको देखते हुए साफ तौर पर अगर माने तो बीजेपी के अंदरूनी खेमे में यह हलचल शुरू हो गई है। कहीं ना कहीं इस हलचल की पुष्टि भी
हो गई है अरुण कि जेपी नड्डा को और उनके कार्यकाल का एक्सटेंशन जल्द से जल्द किया जाएगा और इसका औपचारिक ऐलान भी अगर माने तो जल्द ही किया जा सकता है, क्योंकि अगर जेपी नड्डा का कार्यकाल का एक्सटेंशन नहीं किया जाना था तो अभी तक पार्टी ये सोचती कि कौन सा वो चेहरा होगा जिसको जेपी नड्डा के बाद जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं अरुण, और कहीं ना कहीं पार्टी ये चाहती है कि जेपी नड्डा की अध्यक्षता में पार्टी आगामी चुनावों में उतरे, लड़े और निखर कर सामने आए, क्योंकि लगातार बीजेपी ये दावे भी कर रही है कि जिस तरीके से संगठन की बात कर ले, राज्यों की बात कर ले, ब्लॉक लेवल की बात करे, बूथ लेवल की बात करे, कहीं ना कहीं पार्टी बेहतर काम कर रही है और इन सब की अगुवाई करते हुए जेपी नड्डा दिखाई देते हैं। और हमेशा चाहे कोई भी अहम ज्वाइनिंग हो, अहम बैठक हो, जेपी नड्डा जरूर दिखते हैं अरुण। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रियंका पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है, एक्सटेंशन उन्हें दिया जा सकता है, 3 साल तक के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन अब जो है उन्हें आने वाले लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए और आने वाले तमाम राज्यों के चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जेपी नड्डा को अध्यक्ष पद पर बने रहने की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ गई हैं।